सदगुरु की साजी नवाजी, गुरु प्यारी सात संगत जी, बड़े ही प्रेम और सत्कार से बोलिए धन रंका जी। प्यारी सात संगत जी, आज का टॉपिक है क्रोध पर तू क्रोध कर, ईश्वर में चित लगाए जा, कह हरदेव सहनशील बन के क्रोध को तू मिटाए जा। तो क्रोध को हमने कंट्रोल करना आना चाहिए। भगवत गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं, क्रोधात भवति सम्मोह, सम्मोहात स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रशति। यानी क्रोध से ज्ञान शक्ति का नाश होता है। गुस्सा अकल को खा लेता है। अक्सर हम सुनते हैं, लोग कहते हैं भाई गुस्सा मत करो, गुस्सा अकल को खा लेता है। जो गुस्से वाला होता है, चिड़चिड़ा स्वभाव वाला होता है ना, फिर वो क्या करेगा क्या ना करेगा खुद उसको ही मालूम नहीं पड़ता। गुस्से में वो अनाप शनाप बक देगा, कुछ भी उल्टा सीधा बोल देगा, कुछ नुकसान कर देगा। यानी जो क्रोध होता है, क्रोधी व्यक्ति जो होता है वो अपना ही नुकसान करता है। इसलिए बाबा जी कहते क्रोध पर तू क्रोध कर, ईश्वर में चित लगाए जा, कई हरदेव सहनशील बन के क्रोध को तू मिटाए जा। तो सहनशीलता को धारण करना पड़ेगा। किसी ने कुछ बोल दिया, अगर हमारे पास सहनशीलता है तो हम सह लेंगे। लेकिन अगर हम सहनशील नहीं हैं तो फिर प्रॉब्लम्स हो जाएगी। जिसके पास सहनशीलता नहीं होती है वो तकलीफ में आ जाते हैं। अगर हम किसी की बात को नहीं सह पाएंगे तो झगड़ा होगा। और झगड़े में क्या होता है सबको पता है। कलह क्लेश जिस घर में है, मतलब वहां पर सहनशीलता नहीं है। कोई भी रिश्ता हो, अक्सर पति पत्नी के बीच में बहुत झगड़ा होता है। क्योंकि पति ने अगर एक बोली तो पत्नी ने दो बोली, पत्नी ने दो बोला तो पति ने चार बोल दिया। तो तू मैं चलती रहती है, खटपिट हर घर में होती है, क्योंकि सहनशीलता नहीं है। सहनशीलता इस जीवन में दिव्य गुणों की जननी है। सहनशीलता को अपनाओ, इससे बात संवरनी है। सहनशील बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे, कहे हृदय की बात है पक्की, सुख में उसका वास रहे। तो सहनशीलता बहुत जरूरी है। बाबा जी ने समझाया, सहनशीलता कमजोरी नहीं है, शक्ति का सूचक है, बल का प्रतीक है। तो सहनशील व्यक्ति के पास दया का भाव होता है, क्षमा का भाव होता है, और ज्ञान का आभूषण क्षमा। तो कोई गुस्सा करता है उसको माफ कर देना है। और माफ कौन करता है? जिसका दिल बड़ा होता है, उसके पास क्षमा होती है। क्षमाशीलता जिसके अंदर, वो सुंदर इंसान बना। जिसने जितना सहन किया है उतना ही महान बना। सहनशीलता को कभी भी कायरता ना जानो तुम, वीर पुरुष में होती है वीरता है मानो तुम। कटु वचन को संत सहेगा और नहीं सह पाएगा, नम्र भाव में संत रहेगा और नहीं रह पाएगा। सहनशीलता इस जीवन में दिव्य गुणों की जननी है। सहनशीलता को अपनाओ, इससे बात संवरनी है। सहनशील बन गया जो बंदा, दुख ना उसके पास रहे, कहे हरदेव की बात है पक्की, सुख में उसका वास रहे। तो इसके लिए हमने अपने दिल को, सोच को बड़ा करना पड़ेगा, तभी हम सहनशील बन पाएंगे। और जो सहनशील हो जाता है वो देवता बन जाता है। इसीलिए हमने कभी भी गुस्सा नहीं करना है। क्रोध अगन में जो जलता है वो नुकसान उठाता है। जीवन भर की पूंजी साधो, पल में सभी गंवाता है। क्रोध अकल को खा जाता है, तन का खून जलाता है। क्रोध हमेशा बलवानों को बल से हीन बनाता है। क्रोधी जन का सकल जगत में बना न कोई मीत है। अगन क्रोध की है जिस दिल में, वहां न कोई प्रीत है। क्रोध में बुद्धि काम न करती, विवेक ना रह पाता है। क्रोध किसी को सुख ना देता, केवल दुख पहुंचाता है। क्रोध पर तू क्रोध कर, ईश्वर में चित लगाए जा, कह हरदेव सहनशील बन, क्रोध को तू मिटाए जा।
तो ये इसके लिए हमें अपनी तंग दिली को हटाना पड़ेगा। तंग दिली से क्या जीता है, विशालता का तू अपना, सोच को अपनी विशाल कर, तू दिल को बड़ा विशाल बना। तंग दिली से नफरत आती, प्यार नहीं आ पाता है, बंदे को बंदा दुनिया में फूटी आंख न भाता है। विशालता है जहां वहां पर ना मजहब ना जात है, विशालता से ऊंच नीच की छोटी लगती बात है। विशालता है जिसमें उसका अपना कुल संसार है, सकल जगत को मान रहा वो अपना ही परिवार है। विशाल प्रभु से मिलकर ही विशालता आ पाएगी, कहे हरदेव कि और जतन से तंग दिली ना जाएगी। तो हमने विशाल बनना है, दयावान बनना है, सबको माफ करना है, और क्रोध पर क्रोध करना है। क्रोध पर तू क्रोध कर, ईश्वर में चित्त लगाए जा, कहे हरदेव सहनशील बन के क्रोध को तू मिटाए जा। सात संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी